एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीरजास लाइफस्टाइल पे। तो जी, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में बात करना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। और जब हम इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं ना, तो धीरे धीरे हम खुद को थका हुआ और हारा हुआ फील करने लगते हैं। तो आज जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये लेडीज़ जेंट्स सबके लिए हैं। बट मैं यहाँ पर क्योंकि व्लॉग्स बनाती हूँ, तो मैं जो आज के पॉइंट्स हैं ना वो एज ए होम मेकर के लिए ज़्यादा मतलब रिलेटेबल रहेंगे। बाकी अप्लाई ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों पर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो जी, आज मैं आप लोगों को ऐसी 8 आदतों के बारे में बताऊंगी जो कि आपकी एनर्जी को दिन रात ड्रेन कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत जो होती है ना, वो होती है हमारी रात को देर से सोना। रात को देर से सोना फ्रेंड्स आजकल ना लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, लेडीज़ हैं जो सारा दिन काम करती रहती हैं, और उन्हें टीवी या फिर मोबाइल फ़ोन्स अपने देखने का जो टाइम होता है ना, वो रात को ही मिलता है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई उन्हें इतने बजे तक ही जो है ना अपना टीवी या फ़ोन, मतलब मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से लास्ट 10 बजे तक उन्हें अपना मोबाइल और टीवी ऑफ़ कर देना चाहिए। बाकी साइंटिफिकली तो ये भी कहा जाता है कि 2 घंटे पहले हमें जो है टीवी और फ़ोन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो लाइट होती है ना, उनकी कहते हैं वो ब्लू लाइट होती है, और वो हमारी आँखों पर इस तरीके से पड़ती है कि अगर आप फ़ोन या टीवी को छोड़ने के बाद में अगर आप तुरंत सोने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत देर तक आपको नींद नहीं आती है। आपका माइंड अंधेरे को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम ले जाता है, जिसकी वजह से है ना हमें बेचैनी भी हो जाती है, और फिर हम क्या करते हैं, फिर से टीवी मोबाइल जो है उठा लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है। रात को जब सोने में लेट हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सुबह आप लेट उठेंगे, और अगर जल्दी उठ भी गए, मजबूरीवश आप जल्दी उठ भी गए, तो क्या होगा, आप खुद को एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। और जब आप एनर्जी आपके अंदर जब आप फील नहीं करेंगे तो आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपका अगला पूरा दिन ख़राब रहेगा, कोई प्लानिंग नहीं होगी, और अगर आपने थोड़ी बहुत प्लानिंग की भी होगी तो वो टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है ना वो पूरी तरह से धीरे धीरे ड्रेन होती चली जाएगी, माइंड अपसेट रहेगा। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि रात को थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएं अपने आप को लेकर। अगर बच्चे हैं घर में तो बच्चों को तो आप 9 साढ़े 9 बजे तक सुला दें, और आप खुद जो है ना एटलीस्ट लास्ट 10 बजे तक जो है सोने की कोशिश करें, मतलब बेड पर चले जाएं। अब मे बी शायद आधे घंटे में आपको नींद आ जाएगी। तो जी, हमारा सेकंड पॉइंट है ओवर थिंकिंग, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, है ना। तो आप सोचिए, देखिए फ्यूचर के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा सोचकर परेशान हो जाना ना, ये बहुत बुरा है। आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, अपने फ्यूचर में आप जो पाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसे पाने की कोशिश करनी है। उसके बारे में क्या एफ़र्ट्स डालने हैं उसके बारे में आप ज़रूर सोचिए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि भाई मैं जो है ना, मतलब उसको सोचकर इतने परेशान हो जाएं कि आप बिल्कुल ही जो है आपकी एनर्जी जो है ना वो पूरी तरीके से ख़त्म होती चली जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा कभी भी सोच लीजिएगा, केवल फ्यूचर के बारे में ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और जब हम इतना ज़्यादा सोचते हैं ना, तो हम जो है धीरे धीरे खुद को थका हुआ फील करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको बहुत हिसाब से, बहुत लिमिट में सोचना है, और प्रयास करना है कि जो भी आप करना चाहते हैं। तो जी, हमारा थर्ड पॉइंट है पुरानी बातों में उलझे रहना। जी हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो हमारी एनर्जी को ना दिन रात खा रहा है। क्या होता है कि देखो, सबका अपना अपना पास्ट होता है, सबकी पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जिनको लेकर हम अक्सर परेशान रहते हैं। हम कि भाई फलाने ने ये कह दिया था मुझे, ढिमकाने ने वो कह दिया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था। वो सिचुएशन थी, वो एक
टाइम था वो टाइम चला गया। अब उस बात को बार बार याद करके, बार बार रिपीट करके क्या हो जाएगा, उसको रिपीट जब आप कभी भी नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को कि जब भी आप कोई पुरानी बात याद करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब कोई पुरानी बात याद आती है ना तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड भी अपसेट हो जाता है, माइंड ख़राब हो जाता है, गुस्सा आने लगता है ना। अगर आप किसी के बारे में ये सोच रहे हैं कि उसने मेरे साथ ये किया था तो आपको गुस्सा आने लगेगा। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, बार बार रिपीट करना, बार बार हम क्या करते रहते हैं, अब इन बातों को रिपीट करते रहते हैं। इन्हें रिपीट नहीं करना है, इनसे सीखना है कि भाई आप सीख लो अपनी गलतियों से, अपने पास्ट से, लेकिन उनको बार बार रिपीट मत करो। उससे क्या होगा कि आपको हर वक्त निगेटिविटी फील होगी, और निगेटिविटी जो होती है ना वो आपकी एनर्जी को दिन रात ड्रेन करती रहती है। आप बहुत लो फील करने लगते हो जब भी आप इस तरीके की बातों को रिपीट करते हो। तो लेट इट गो, उन्हें जाने दीजिए। अब तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, लोगों को खुश करने की कोशिश करना। देखिए, आप अपना काम कीजिए, आप अपनी सारी ड्यूटीज़ फुलफ़िल कीजिए, सारे फ़र्ज़ निभाइए, पर ये मत कीजिए कि मैं इस इंसान को खुश करने के लिए ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये इंसान मुझसे खुश हो जाए। देखिए, जिसे खुश होना होगा वो आपके छोटे से एफ़र्ट से भी खुश हो जाएगा, और जिसने खुश नहीं होना है ना, आप उसके लिए जान भी निकाल के रख दोगे ना तो वो आपसे खुश नहीं होगा। तो खुश करने की जो आपकी कोशिश है ना, उसे आप बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। क्योंकि क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगी। मान लीजिए आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, ठीक है, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। अब क्या है, आपके अंदर एक उम्मीद जगेगी कि भाई सब लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। अब ऐसे में अगर आपको तारीफ़ नहीं मिलती है तो क्या होगा, आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट पैदा होगी कि यार मैंने इतने मन से बनाया और फिर भी मुझे तारीफ़ नहीं मिली। उससे क्या होगा, आपका मन उदास हो जाएगा, और उदास होने से आप बहुत लो फील करेंगे, आपकी एनर्जी जो है ना अचानक से डाउन हो जाएगी, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। सेम ऐसा ही वर्किंग प्लेस पे होता है कि आपने कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करी, बहुत मेहनत करी, दिन रात एक करी, और अचानक से जो है ना आपके बॉस ने उसकी तारीफ़ नहीं करी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, इससे आप बहुत लो फील करेंगे। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती है ना, लोगों को खुश करना, वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिसने खुश होना है हो जाएगा, नहीं होना है जाने दीजिए। आप अपने सारे काम अपने हिसाब से, अपने अनुसार कीजिए। तो जी, आवर 5th पॉइंट इज़ पुअर डाइट। यानी कि हम क्या करते हैं, आजकल का जो माहौल है ना हमारे चारों तरफ, हम जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता। ये चीज़ें आजकल के बच्चे, और बच्चे छोड़िए बड़े भी इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। इन चीज़ों में कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए होते हैं, और टेस्ट के लिए खाई जाने वाली चीज़ें डेली बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। मंथ में 1 और 2 टाइम बस इतना ही खाइए, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन नहीं जाएगा बॉडी में तो क्या होगा, एनर्जी नहीं आएगी, और जब बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि थकान और मन खराब रहना, ये सब चीज़ें हमारे अंदर होने लगेंगी। इसकी बजाय आप खुद को हेल्दी खाने की तरफ मूव कीजिए, लाइक सैलेड खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी, इतना फाइबर, फ्रूट्स, ये सब चीज़ों की तरफ खुद को लेके जाइए, खुद को इन चीज़ों की तरफ बढ़ाइए, और अपने बच्चों को भी इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट कीजिए। खाना जो भी हो घर का हो, और उसे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में बनाइए, उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी कीजिए कि बच्चे जो है ना उसे मन से खाएं, प्रेम से खाएं। देखो, प्रेजेंटेशन से मुझे याद आया कि पेपा पिग और जॉर्ज का जो एक सीरियल आता है कार्टून चैनल पे, मैंने उसमें देखा कि जो जॉर्ज था ना वो सैलड वगैरह ये हरी चीज़ें नहीं खाता था। तो जब वो अपने दादू के घर पे गया तो उसके दादू ने क्या किया, उसकी जो सैलड की चीज़ें थी, लाइक टोमेटो और जो बोलते ना सलाद पत्ते जिन्हें कहते हैं, वो सब चीज़ों से उन्होंने, उसको डायनासोर बहुत पसंद था तो उन्होंने उनसे डायनासोर क्रिएट कर दिया, और वो चुपचाप सारी चीज़ें खा गया, और उसे बहुत अच्छा भी लगा कि हाँ यार मैंने खा लिया सब कुछ। तो आपको भी अपने बच्चों को अगर कुछ खिलाना है तो उसे हेल्दी खिलाना है, तो आप उसे थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कीजिए, और अपने लिए भी चीज़ों को कुछ अच्छे तरीके से बनाइए, एकदम बढ़िया तरीके से बनाइए और खाइए। इससे क्या होगा, बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिलेगी, और आपकी एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होगी, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। तो जी, बढ़ते हैं हमारे 6th पॉइंट की तरफ, दैट इज़ गॉसिपिंग। गॉसिपिंग करने का मतलब ये है कि गॉसिपिंग, देखो वैसे तो कहते हैं कि लेडीज़ की क्वालिटी होती है, बट नहीं, ये जेंट्स की भी क्वालिटी होती है कि वो बातचीत में बहुत ज़्यादा मतलब बिलीव करते हैं। गॉसिपिंग का मतलब क्या होता है कि फलाने के घर
घर क्या हुआ, उसके घर में क्या चल रहा है, इधर की बातें उधर करना, इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप कभी भी फील कीजिएगा कि जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके की बातों में हमेशा ज़ाहिर सी बात है नेगेटिविटी ही होगी, कोई पॉजिटिविटी तो होगी नहीं इन बातों में। तो ये जो नेगेटिव बातें होती हैं ना, ये जो नेगेटिव टॉक्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये भी हमारी एनर्जी को ड्रेन करने का काम करती हैं। क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में कोई गलत बात बोलते हैं, जब भी हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं, तो हमारा माइंड भी कोई खुश नहीं हो रहा होता है। आप फील करके देखिएगा, इसी की जगह अगर आप कोई अच्छी बात कर रहे हैं, किसी अच्छे टॉपिक पे अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो आपका माइंड एकदम फ्रेश फील करेगा, एकदम एकदम खुशी उसको महसूस होने लगेगी। आप करके देखिएगा ये चीज़। आप एक तरफ बुरी बातें कीजिएगा और एक तरफ अच्छी बातें कीजिएगा, और फिर अपने अंदर होने वाले चेंजेस को आप फील कीजिएगा। जो भी बुराई वाली बातें होती हैं ना, वो हमारी एनर्जी को ख़त्म करती हैं, हमारी एनर्जी को लो करने का काम करती हैं। इसकी जगह जो भी पॉजिटिव टॉक्स होती हैं ना, वो हमारी एनर्जी को बढ़ाने का काम करती हैं। क्योंकि जब हमारा मन खुश होता है तो हम चार काम भाग भाग कर करते हैं, लेकिन जब हमारा मन उदास होता है तो हमारा मन फिर कुछ भी करने का नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे मन करता है कि यार कुछ भी ना करें, बस एक जगह बैठे रहें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी एनर्जी को ना सक कर लेती हैं, चूस लेती हैं, और उसके बाद में हमारा मन कुछ भी काम करने का नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है, खुद को पॉजिटिव टॉक्स की तरफ जोड़िए, ना कि दूसरों की बुराइयां करने की तरफ। तो जी हमारा नेक्स्ट 7th पॉइंट है कि आप हर बात को खुद से ना जोड़ें। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं इसका मतलब आपको एक या दो एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। लाइक किसी की लाइफस्टाइल आपसे ज़्यादा अच्छी है, अब आप क्या करेंगे, आप उसकी लाइफस्टाइल देखेंगे, अब आप उसकी लाइफस्टाइल को देखकर क्या सोचेंगे, यार ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए थी, वो चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए थी। इससे क्या होगा, और आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि आप उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। तो अब आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल लो फील करने लगेंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, आपका माइंड अपसेट हो जाएगा कि मेरे पास ये चीज़ें क्यों नहीं है। ठीक है ना, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिमाग जो है वो अपसेट हो जाता है। और इसके अलावा जैसे कि मानिए आपने किसी के घर में कोई घटना सुन ली कि भाई फलाने के घर पे चोरी हो गई है ना, तो किसी के घर में कुछ और गलत हो गया है ना, तो आप क्या करते हैं, इन चीज़ों को आप खुद से जोड़ने लगते हैं। अगर हमारे घर में चोरी हो गई तो, अगर हमारे घर में ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, ये क्या। तो चीज़ों को, ठीक है भाई, आपको आपकी ज़िंदगी अलग तरीके से मिली हुई है, आपकी ज़िंदगी अलग है, दूसरे की ज़िंदगी अलग है, तो सबकी ज़िंदगियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, तो उन्हें अलग अलग ही रहने दीजिए। अपनी ज़िंदगी को किसी और की ज़िंदगी के साथ मत जोड़िए। ऐसा करने से आपके अंदर निगेटिविटी आएगी, और जब निगेटिविटी आएगी तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज़, शिकायतें करना बंद कर दीजिए। देखिए ज़िंदगी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी मिली है हमें, तो इसे खूबसूरत ही रहने देते हैं। शिकायतें कर कर के, कंप्लेंट्स कर कर के कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब करके इसे बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आपकी एनर्जी डाउन होती है, आप बिल्कुल लो फील करते हैं अपनी लाइफ में कि भाई फिर आपको ये लगने लग जाएगा कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इस तरीके की फीलिंग्स जो है ना, वो हमारे अंदर आने लगती हैं। तो देखिए, क्योंकि और फिर पता होता क्या है, आप अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ में डिस्कस करने लगते हैं। देखिए भैया, किसी के पास इतना वेला टाइम नहीं है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स सुने। सबकी लाइफ में अपनी खुद की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ऐसे में आप अपनी प्रॉब्लम उन्हें सुना दें तो फिर जाहिर सी बात है कि वो उसे इंटरेस्टिंगली सुनेंगे नहीं, बस आप ही का मूड ख़राब होगा, आप ही अपनी बातों को रिपीट करेंगे और आप ही सबसे ज़्यादा परेशान होंगे, और इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी पे असर पड़ेगा और किसी की एनर्जी पे असर नहीं पड़ेगा। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, किसी से कोई शिकायत हमें नहीं करनी है। जो मिला है, जितना मिला है, उसी में खुश रहने की कोशिश करनी है। ज़्यादा के लिए खुद प्रयास करना है, ना कि उसके पर्चे बांटने हैं।
तो जी ये कुछ 8 हैबिट्स थी जो कि हमारी एनर्जी को ड्रेन करती हैं, हमारी एनर्जी को सक कर लेती हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल रहेगा, आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प करेगा अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने में, आपकी एनर्जी को बचाने में। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे ना आपके लिए कि हाँ भाई ये सब करने से हो सकता है कि हम आपकी ज़िंदगी में भी एक छोटा सा चेंज आ जाए, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली हैं। तो चलिए फिर से मिलूँगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर एंड बाय बाय।